पहले तो मैं आपको नॉर्मल एसएमसी आईसीटी वाला इंड्यूसमेंट समझा देता हूँ वो कैसे काम करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे थोड़ा एडवांस्ड में। देखो ये बेसिकली इनको हम लोग बोलते हैं प्रेशर्स। दोनों साइड में ये यूज़ होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, तो कहीं भी हमारे को मल्टीपल विक्स मिलती हैं किसी एक जगह पर, तो हमारे लिए वो प्रेशर होता है। जैसे मार्केट अपने आप को ऊपर लेके जा रही है यहाँ पर, और एकदम से यहाँ पर ऊपर जा जाके मार्केट में कैंडल की विक लंबी होने लग जाती है, और फिर अगर एक भी विक अपने आप को छोटी कर देते तो हमें डोमिनेंस दिखता है। डोमिनेंस मतलब वो हमें झूठा प्रेशर दिखाते हैं कि मेरे पास कमज़ोर हो गया, लेकिन एक्चुअल में वो आगे जाके थोड़ा और छोटा हो जाता है, एंड देन फिर एकदम से कैंडल बदल जाती है प्रेशर देने के बाद, और फिर मार्केट नीचे आने लग जाती है। लेकिन ऐसे केस में क्या होता है कि ये दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करती है। ये जो मल्टीपल विक्स का यहाँ पर पोर्शन बनता है बेसिकली, ये आपका एक जोन क्रिएट करता है। ऐसे जोन को हम लोग इंड्यूसमेंट कहते हैं, या ऐसे जोन को हम लोग इंड्यूसमेंट कहते हैं। अब जिस जगह पे मार्केट रिवर्स करके जाती है, इसमें डायरेक्शन जो है उसके बेसिस पे इसके नाम होते हैं। अब आप सोचोगे कि प्रेशर ऊपर से आ रहा है तो यहाँ बेरिश प्रेशर है, मार्केट नीचे चली गई, तो हम इसे बेरिश इंड्यूसमेंट कहते हैं। नहीं, जब मार्केट इसको घूम के तोड़ती है इस प्रेशर को, तो इसीलिए इसको पॉजिटिव कहते हैं, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव बन रहा है। ट्रेंड पॉजिटिव बन रहा है तो इसीलिए ऐसे इंड्यूसमेंट को हम लोग पॉजिटिव इंड्यूसमेंट्स कहते हैं। इसी का रिवर्स अगर आप कर दोगे तो हम उसको नेगेटिव इंड्यूसमेंट कहते हैं, जिसमें ट्रेंड सेल साइड में भागना शुरू करता है। मतलब अगर इनकी वीक नीचे होगी और मार्केट जो है घूम के नीचे आना शुरू करेगी, तो ऐसे केस में हम इसको, जैसे आपके सामने इस तरीके से कैंडल बन रही है और यहाँ पर मार्केट अपने आप को पुश करने की कोशिश कर रही है नीचे, और फिर ये अपने आप को डोजी जैसा फॉर्म करने लग जाती है, डोजी बनाने लग जाती है, कई सारे डोजी बनाती है, ठीक है। अब डोजी बनाती है तो ऐसे केस में जो आपको ये नीचे की लाइंस दिख रही हैं कैंडल की, ये बेसिकली आपकी इंड्यूसमेंट्स हैं। और फिर यहीं से मार्केट अपने आप को ऊपर लेके जाती है, जिसे आप एसएमसी की भाषा में ब्रेकर ब्लॉक भी कहते हो, ठीक है। और हम इसको एज ए फेक आउट भी कहते हैं, और फिर मार्केट इसको रिवर्स करके तोड़ देती है। फिर दोबारा जनरली यहाँ आती है, फिर नीचे चली जाती है, वो तो चलो अलग बात है। तो यहाँ इस तरीके से ये इंड्यूसमेंट्स काम करती है, और जब मार्केट नीचे गिरती है इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंड्यूसमेंट, क्योंकि ट्रेंड नीचे की साइड आया। अगर ये ऊपर चला जाता तो हम उसको पॉजिटिव इंड्यूसमेंट कहते हैं। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया सभी को? मैं आपको कुछ लाइव मार्केट में दिखाता हूँ किस तरीके से हमें काम करती हुई दिखती हैं चीज़ें। ओके, ये आप देख सकते हो, आपके सामने लाइव बना हुआ है, यहाँ पर अभी आज ही बना हुआ है, ठीक है। ये आप देखो, जब ये टूटती है तो आपको यहाँ पर भी एक आईएफसी कैंडल 78% केसेस में आपको यहाँ पर एक लार्ज कैंडल दिखेगी, जिसे आप ERC कह सकते हो। दिस इज कॉल्ड द एक्सटेंडेड रेंज कैंडल। ERC बनती है और यहाँ बड़ी सी कैंडल आपको देखने को मिलेगी। इस तरीके से काम करती है। सेम आप यहाँ भी देख सकते हो, बड़ी सी कैंडल यहाँ बनी हुई है। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपकी काम करती हैं। चलते हुए ट्रेंड में भी ऐसा होता है। अगर हम चाहते हैं कि
चलता हुआ ट्रेंड कब एकदम से गिरेगा, चलता हुआ ट्रेंड कब एकदम से गिरेगा, वहां पर भी ये चीजें होती हैं। जैसे आपकी इंड्यूसमेंट जो है, जैसे आपको दिख रहा होगा, चलते हुए ट्रेंड में होती है, एकदम से गिर जाती है। इट्स ऑल्सो पॉसिबल, ये आप देख सकते हो, फिर एकदम से कैंडल आ जाती है। ये सेंट्रल जोन बन जाता है मार्केट का। और मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ इसमें नहीं देखा क्योंकि बिटकॉइन में ज़्यादातर जो है आपका इंड्यूसमेंट्स होती नहीं है, बहुत कम होती है। ये आप देख सकते हो, ये आपके सामने बनी हुई, इसमें दोनों साइड में है, तो दोनों साइड में मार्केट का मूव आपको देखने को मिला है। यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर बड़ी सी कैंडल बनी थी, लेकिन ये स्वीप हो गई, इसे हम लोग लिक्विडिटी स्वीप भी कह सकते हैं, लेकिन सबको तोड़ने के बाद हुई है। ऊपर भी आई थी, ऊपर भी होगी, तो जिसकी बॉडी रह गई डायरेक्शन उसकी, जिसकी विक रह गई रिजेक्शन उसकी, बेसिक। अब देखा जाए तो हम यहीं से भी जो है सेलिंग, जो यहाँ पर जो हमें बुलिश एरिया दिख रहा है वो बॉटम से दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो जिसकी बॉडी रह जाती है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जिसकी बॉडी है हमारे पास, उस साइड में मार्केट मूव करने लग जाती है, जिसके पास नहीं है उसकी नहीं होती। ये डुअल डायरेक्शनल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ऐसा रेयर केस है, आता नहीं है हर बार, एंड ये डुअल डायरेक्शनल है, नीचे भी आपकी इंड्यूसमेंट्स है, ऊपर भी आपकी इंड्यूसमेंट। तो इसमें आपको नेगेटिव इंड्यूसमेंट भी देखने को मिल रही है, और इसमें आपको पॉजिटिव इंड्यूसमेंट भी देखने को मिल रही है। एक डोजी दोनों ही केस में आपका काम करता है। डोजी के साथ यही होता है कि जब डोजी बन जाता है ना, तो वो दोनों साइड की आपको जो है इंड्यूसमेंट दिखाना शुरू करता है। ये आप देख सकते हैं, जहाँ भी डोजी बन जाता है वो डुअल डायरेक्शन आपको जो है इंड्यूसमेंट दिखाता है, लेकिन होती उसी की साइड है जिसकी बॉडी भरती है, जिसकी होल्डिंग वॉल्यूम भरती है, डायरेक्शन उसी की होती है। जिसका रिजेक्शन हो जाता है वो नहीं कंटिन्यू कर पाती, जिसकी बॉडी भर जाती है डायरेक्शन उसकी हो जाती है। और भी आप देख सकते हैं, जैसा चाहे वैसा आपको यहाँ पर खूब देखने को मिलेगा। ये डायरेक्शनल वाली है, एक ही साइड में डायरेक्शन है, तो आप देख सकते हो। इस तरीके से आपकी नॉर्मल इंड्यूसमेंट जो है आपकी जो है वो काम करती है। अब इसी में एक और पार्ट है जिसको मैंने साथ में आपको एक्सप्लेन कर दिया, सेम डायरेक्शनल वाली, जिसकी सेम डायरेक्शन होती है, ठीक है, जिसकी जो सेम डायरेक्शन होती है उसको हम लोग मैरून कहते हैं। ये तो मैंने आपको डिफरेंट डायरेक्शन में कह दिया कि मार्केट पहले डिफरेंट डायरेक्शन में बेसिकली जाती है अपना, ठीक है, किसी एक साइड में नहीं जाती, पहले वो फेक मूव देती है दूसरी साइड, फिर बाद में रिवर्स करके भागती है। ये तो नॉर्मल हमारे इंड्यूसमेंट जैसे हमारे एम के साथ होता है, जैसे मैंने आपको एम समझाया, तो पहले मूव वो रिवर्स में देती है, फिर बाद में नीचे गिरती है। तो ये तो नॉर्मल पॉजिटिव इंड्यूसमेंट, नेगेटिव इंड्यूसमेंट हमको इस चीज़ को कहते हैं। लेकिन अगर चलते हुए ट्रेंड में ऐसा होता है तो इसका दूसरा पार्ट जो है वो काम करता है। जैसे हमारे पास चलता हुआ ट्रेंड है, नीचे की साइड आ रहा है, और उसके नीचे की जो लाइंस है वो बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, और फिर एकदम से जैसे मान लो बड़ी लाइन हो जाती है, तो फिर बाद में अगली कैंडल इसको फिल करने के लिए भागती है, और फिर डायरेक्शन उसकी दोबारा से उतनी आ जाती है। तो ऐसे में जो डायरेक्शनल फिलअप होता है, इसे हम लोग डायरेक्शनल फिलअप कहते हैं, एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यू होती है इस डायरेक्शन से बेसिकली। तो जहाँ से फिलअप करती है उस कैंडल का 50% एरिया हम यूज़ करते हैं लाइक दिस, एंड उसके बाद का 50% एरिया हम यूज़ करते हैं। तो ऐसी जो इंड्यूसमेंट्स होती है जिनको डायरेक्शन के साथ फिल कर दिया जाता है, ऐसी इंड्यूसमेंट को हम लोग मैरून इंड्यूसमेंट कहते हैं। इसे मैं इसका नाम बोलता हूँ, बाकी आप जिस नाम से चाहे उसको बुला सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस नाम से बोलता हूँ। ये डायरेक्शनल है और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है, एक्यूरेट भी बहुत है ये। इसमें भी आपको 78% केसेस में मार्केट में आपको डायरेक्शनल देखने को मिलेगी। आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, कई सारे एग्जांपल्स आपको दिखेंगे, ठीक है। जैसे कि आप ये खुद देख सकते हो, ये सो जैसे हमारे पास ये बन गया है, ठीक है, तो यहाँ पर ही बना हुआ है इस तरीके से, एंड ये जो मेरे पास आपको ये एरिया दिख रहा है बेसिकली, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर आए थे, ये ज़ीरो हो गया, फिर एकदम से बड़ा हुआ आया, एंड देन उसके बाद अगली कैंडल ने इसको फिलअप कर दिया,
फिलअप करते ही अब यहाँ पर से जो होता है खेल सारा कि मार्केट में जितना एरिया मार्केट ने यूज़ करा लाइक दिस, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, ये उतना एरिया हम लोग इसको आगे लगा देते हैं। एंड यू कैन सी मार्केट ने उतनी ही सप्लाई दी एंड देन फिर उसके बाद डिमांड तो हम इसके बेसिस में मेजर करेंगे, वो अलग बात होती है। तो हम इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया यहाँ तक? तो ये थे आपके बेसिकली इंड्यूसमेंट्स के बारे में थोड़ी सी ये आप देख सकते हो, ये आपकी पॉजिटिव इंड्यूसमेंट्स हैं ये रही। एंड देन उसके बाद फिल हुआ एक बड़ी कैंडल का, एंड देन बड़ी कैंडल का 50% कर सकते हो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। देखो कैलकुलेशन दोनों साइड में सेम रहेगा आपका, उसमें कोई प्रॉब्लम, कैलकुलेशन दोनों साइड में आपका सेम रहेगा। ये मैंने इसका 50% कर दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो है मेरे को डिमांड मिली हुई है, आप देख सकते हो लाइक दिस। एंड उसके बाद मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डिमांड ले रहा हूँ। एग्जैक्ट साइज पे आप देख सकते हो उसकी जो मार्केट ने मूव हमें दिया है, ये तो बिल्कुल ठीक आया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जो सप्लाई है वो आपको पीछे से मेज़र करनी पड़ेगी, जैसे कि ये वाली सप्लाई है, ये भी आप देखोगे तो जनरली सेम ही दिखेगी आपको, क्योंकि हम छोटे छोटे से, वरना आप इनसाइडर सप्लाई भी ऐड करोगे तो वो भी आपको लगभग लगभग दिखेगी। आप देख सकते हो एग्जैक्ट उतनी ही बॉडी पे मार्केट ने सप्लाई हमें दी है एंड वी हैव द रिवर्सल। और फिर उसके बाद हम लोग दोबारा से इसी 50% एरिया का यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस, यानी कि ये जो हमारे सामने आई थी इसी को हम यूज़ कर सकते हैं आगे। एंड देन फिर से हमें यहाँ पर एरिया हमारा मिल जाए, वो तो चलो आगे की बात है, क्योंकि यहाँ पर भी एक बड़ी कैंडल बनी हुई है, ये मैरून इंड्यूसमेंट्स हैं 50%, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ये और डिटेल में आपको चलते हुए ट्रेंड की आधी यानी कि 50% पोर्शन को निकालने में हेल्प करेगा। मेरा सिंपल वर्जन ये है समझाने का कि अगर हम चलते हुए ट्रेंड का 50% एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें मैरून इंड्यूसमेंट्स को यूज करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज टू फाइंडिंग द सेंट्रल एरिया ऑफ दैट कैंडल, जिसके बाद उतना ही मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिससे पहले हमें मूव देखने को मिल रहा है। समझ में आया? इसको मैंने पहले बताया नहीं था, ठीक है, इसको मैंने पहले नहीं बताया था क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस्ड में था। आपको पहले प्रेशर्स के बारे में पता चलना चाहिए। जब अब मुझे पता है कि 90% जितने पुराने लोग हैं उनको प्रेशर्स के बारे में पता लग गया, अब जब प्रेशर का पता लग गया तो अब चलते हुए प्रेशर के फेकआउट्स और ब्रेकआउट, अगर ये रिवर्स कर जाती है तो आपके केस में आप CBDR यूज़ कर सकते हो, आप CBC यूज़ कर सकते हो, आप श्यूडो, आप बेसिकली श्यूडो डोमिनेंस यूज़ कर सकते हो, WLC का जो मैंने अभी रिसेंट में आपको समझाया था। तो सारी चीज़ें आपको बेसिकली मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से यूज़ करनी पड़ेगी। समझ में आया? गॉट इट? तो ये था आपका मैरून का इंड्यूसमेंट्स के बारे में थोड़ा सा। अब इसके बाद मैं आपको एडवांस टॉपिक बताऊंगा आज का, जो कि फेज 22 वालों के लिए है।